हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और मैथ्स इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है क्या, फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने वाले विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लिखने का काम इससे पहले कर चुका हूँ ताकि आपको ज्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे पूरा डेरिवेशन। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारा ज्यादा हमको इतना मतलब हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखा हुआ, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद बनाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। ये एक समान विद्युत क्षेत्र जिसको हम डिनोट करते हैं ई से। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो हम सबसे इसके अंदर बनाएंगे क्या, विद्युत द्विध्रुव बोल रखा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव। ये ए और ये बी। विद्युत द्विध्रुव आप सभी को पता है कि किससे बना होता है, वो बना होता है किससे, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश। इसकी लंबाई होती है 12। तो ये यहाँ पर होगा प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। ये माइनस क्यू आवेश और ये है बी, और इसकी लंबाई क्या है 12। तो मैं लिख रखा है सबसे पहले इसकी लंबाई लिखते हैं 2l। 12 इसकी लंबाई, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में कोण थीटा पर रखा हुआ है, ये बी और ये ए। तो हमने क्या लिखा हुआ है कि माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव किसी कोण थीटा यानी कि ये कोण है थीटा, किसी कोण थीटा पर रखा है जिसकी लंबाई 12, ये लंबाई की 12, और जो किससे बना है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो हमें निकालना है कि इस पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। तो व्यंजक निकालने के लिए हमें पता है कि इस पे एक बल जो है इधर लगेगा, क्योंकि प्लस क्यू पे लगता है विद्युत क्षेत्र में। आपको पता है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पे लगने वाला जो आवेश होता है प्लस आवेश पे लगता है क्षेत्र की दिशा में बल, यानी कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और इधर लगेगा क्षेत्र से विपरीत दिशा में बल, यानी कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और हमें निकालना है क्या, बल आघूर्ण यानी कि तो बल आघूर्ण निकालने के लिए हमें, बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। इसकी लंबवत दूरी है क्या, ये वाली इसकी लंबवत दूरी है, यानी कि ये वाली दूरी हमें निकालनी होगी। इस बिंदु पे मिल जाएगा, उसका नाम देंगे हम सी। और इस पे जो बल लग रहा है वो इसको इस प्रकार से, यानी कि क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए लग रहा है। ये किसी कोण थीटा पे इसको इस प्रकार से घुमाएगा। तो हमें ये वाली लंबवत दूरी निकालनी है कोण थीटा पे। तो हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें कर्ण पता है, हमें निकालना क्या है, आधार ये, उसका हमें लंब ज्ञात करना है। तो आपने सभी ने पढ़ा हुआ कि एस सी टी यानी कि साइन कोस टेन इज इक्वल टू लाल बटे कक्का एल ए एल बटे में के ए, यानी कि लंब आधार कर्ण बटे में कर्ण आधार। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लंब, और हमारे पास कर्ण है। लंब कर्ण कहाँ दे रखा है, ये लंब और ये कर्ण, यानी कि साइन थीटा में दे रखा है लंब और कर्ण। तो हम लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में लाल बटे कक्का, लंब बटे में क्या, कर्ण, ये कर्ण। लंब क्या हमें ज्ञात करना है, जो कि क्या ए और सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी बटे में क्या, कर्ण हमारे पास क्या, ये वाला कर्ण है 12। और इतना तो सभी को पता ही होता है कि अगर ये कोई चीज डिवाइड में है तो अगर हम इसको इधर डालेंगे तो है ही गुना। हमें निकालनी है ए सी इज इक्वल टू 12 साइन थीटा। ये निकल गई हमारी क्या, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी के निकली हमारे ए सी इज इक्वल टू 12 साइन थीटा। तो हम ये लिखेंगे बल आघूर्ण इज इक्वल टू, बल आघूर्ण यानी कि बल आघूर्ण क्या होता है, टो इज इक्वल टू बल इंटू में लंबवत दूरी। बल इंटू में लंबवत दूरी क्या है हमारे पास 2, यानी कि ए और सी में हम लिखेंगे बल आघूर्ण। तो इज इक्वल टू बल क्या है एफ इंटू में लंबवत दूरी क्या है ए सी। ये तो गया इसका सूत्र। अब हम इसमें इसकी अगर वैल्यू पुट करें, यानी कि एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, हम एफ की वैल्यू दे रखी है ये क्यू इंटू ई, और लंबवत दूरी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लंबवत दूरी 12 साइन थीटा। तो हम इस वैल्यू को उठा के इसमें डालते हैं। तो इज इक्वल टू एफ का मान क्या है, क्यू इंटू ई, इंटू में क्या है ए सी क्या है 2l साइन थीटा, 12 साइन थीटा। ये तो हो गया इसका मान। और अगर हम इसको क्यू को और 12 को साथ में रखें, क्योंकि क्यू इंटू 12 क्या होता है,
P यानी कि बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 12। तो हम यहाँ पर रखेंगे टो इज इक्वल टू Q इंटू में 12 साथ में, और बचा है E और साइन थीटा, इसको रखेंगे हम साथ में, E साइन थीटा, ये रख देंगे साथ में। और क्योंकि हमें पता है, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है क्या, क्योंकि Q इंटू 12 इज इक्वल टू P होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टो इज इक्वल टू P, और ये E और साइन थीटा ऐसे का ऐसे रखेंगे, E साइन थीटा, और यही है क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इसी प्रकार के शानदार टॉपिक के लिए बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ।